अब बेटा हमने मिनिमम मेथड सीखा, मिनिमम मेथड का नेक्स्ट पार्ट फिर हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बात को ध्यान से सुनना कि बेटा ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इतनी बार आता है, परंतु बच्चे इसमें भी कैलकुलेशन को बढ़ावा देते हैं। आपको कैलकुलेशन को बढ़ावा नहीं देना। आपने तो छोटे दिमाग से सोचना है। जो सूक्ष्म बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा पंगा नहीं देते हैं, तो आराम से सोचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। कहता है इन, नेक्स्ट टाइप है बेटा ये, इन एन एग्जामिनेशन, in an examination there are 150 क्वेश्चन। कोई परीक्षा है, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा? 150। इन फर्स्ट पार्ट, पहले भाग में, इन फर्स्ट पार्ट 75%। पहले भाग में कितने क्वेश्चन है बेटा? A student got 64% marks in first part. इन फर्स्ट पार्ट एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसने पहले भाग में कितने परसेंट अंक क्वेश्चन करे? 64% किए, 64 क्वेश्चन ने किए, या प्राप्त कितने किए? 64%। इन सेकंड पार्ट हाउ many percent marks should be obtained so that overall score will be 70%। will be 70%। जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है वो बात को समझने पहले कि आप जैसा एक विद्यार्थी बैठा है क्लास में, और उस कक्षा में जो पेपर आया उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 150। पहले भाग में 75 क्वेश्चन थे, जिसमें उसने कितना किया बेटा? 64% मार्क्स। वो दूसरे भाग में कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त करे कि उसकी पूरी की पूरी ओवरऑल, मतलब 150 में से उसके पास कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 70% मार्क्स होने चाहिए। किसी बच्चे को दिक्कत? पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझिए कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। देखिए बेटा, टोटल प्रश्न कितने थे? 150 थे। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 150। बेटा 150 के दो पार्ट हो गए, एक तो 75 क्वेश्चन, तो दूसरे में भी कितने होंगे? 75। यही बात है, क्योंकि एक में 75 मिले तो बाकी कितने बचे? 75। और इस 75 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन की संख्या लिख लेता हूँ 75। कितना स्कोर किया? 64%। पहला जो बच्चा है 75 में से 64% उसने प्राप्त किए, तो 75 का 64%, 64/100 बताया था। किसी चीज का प्रतिशत हटाना तो बटे क्या करते हैं? 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये कितना आ जाता है? 16, और 16 दिया 48। इसका मतलब उसके जो क्वेश्चन ठीक हुए हैं वो कितने हुए हैं? 48। मतलब उसके 48 मार्क्स आए हैं बेटा। मार्क्स कितने आ गए उसके? 48। अब वो क्या कहता है कि पूरे एग्जाम में उसके कितने परसेंट होने चाहिए? 70 होने चाहिए।
पूरे एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन है और उसमें से 70% लेना चाहता है तो बेटा काट दीजिए। तो इसका मतलब 105 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, उसके 105 नंबर आने चाहिए, उसके आने चाहिए। पहले पार्ट में कितने आ गए? 48 आ गए। अगर 48 फर्स्ट पार्ट में आ गए बेटा, पहले भाग में आ गए 48 मार्क्स, तो 15 में से 8 गए 7, तो 9 में से 4 गए 5। तो इसका मतलब कितने क्वेश्चनों की जरूरत और है, या कितने नंबर की जरूरत और है? उसको 57 अंकों की जरूरत है बेटा। अगर वो 150 में से 70% मार्क्स लेना चाहता है तो 150 का 70% क्या होगा? 105। और ये कितने आए बेटा? 48। तो कितनों की आवश्यकता है उसको? ये मैं सिखा रहा हूं, करना नहीं ऐसा। बदतमीज और बेवकूफ किस्म के आदमी करते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं अभी एक टेक्निक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इससे भी किया जा सकता है। जो परमात्मा ने इतना बड़ा जो सिर दिया ना, बहुत सारी ग्रंथियां इसमें भी सम्मिलित है। ये बात अलग है कि प्रयोग नहीं हुआ। तो बेटा आपको 57 क्वेश्चन होने चाहिए। अब जो आपका पेंडिंग है 57 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चनों में से ठीक होने चाहिए? अब 75, क्योंकि बचे कितने? ये तो हो चुका है, ये बचा हुआ है, इसमें कितने ठीक होने चाहिए? 57। किसमें से? 75 में से। मल्टीप्लाई 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 19 दिया 57, 19 चौक 76। इसका मतलब सेकंड पार्ट में उसको कितने परसेंट मार्क्स लेने पड़ेंगे? 76%। कितने लेने पड़ेंगे? 76। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी एक बार दोबारा सिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको उसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि सीधा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 150। कितने प्राप्त करने थे? 70%। 150 का 70% निकाला तो मतलब आपको टोटल 105 नंबर लेने पड़ते हैं अगर आप 70% मार्क्स लेना चाहते हो। किसमें से? 150 में से। आपने पहले भाग में 75 क्वेश्चन थे, तो दूसरे में भी कितने थे? 75, क्योंकि टोटल कितने थे? 150। 75 मार्क्स का जो पेपर था उसमें आपने 64% अंक लिए, 64% की वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब आपके 75 में से कितने अंक आए? 48। कितने आए बेटा? 48 अंक आ गए। बाकी कितने जरूरत है? 105 की जरूरत थी, 48 आपके पास है। जरूरत कितने की है? 57। जो 57 अंक है वो टोटल कितने मार्क्स थे बेटा? 75। तो 57 प्राप्त करने हैं किसमें से? 75 में से। 57/75 किया और बेटा परसेंटेज निकाली, तो दूसरे पैट में कितने चाहिए? 76%। बात समझ आ गई? अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अब आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो इस तरह से मत देखो, आराम से साइलेंट बिल्कुल प्यार से देखना। मतलब अगर ज्यादा दिमाग पे बोझ पाओगे तो बेटा वो बार बढ़ जाएगा। अगर सोचोगे यार आराम से देख रहे हैं, ऐसा सोचो कि मूवी चल रही है, सलमान खान नाच रहा है, यही तो बता रहा हूँ आपको। मैंने पेन कॉपी बंद इसीलिए करवाई कि सिर्फ आपका दिमाग यहाँ तक पहुँच जाए और मैं आप तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। देखिए बेटा, आप बड़े अच्छे किस्म के व्यक्ति हो। अब आपको पता है कितने क्वेश्चन थे? 150। कितने पार्ट है इसमें? 2 पार्ट। 75 क्वेश्चन यहाँ पर है, 75 क्वेश्चन यहाँ पर है। लिख देता हूं नंबर ऑफ। कितने हैं? 75। ये पहला पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है? इसमें उसने कितने परसेंट स्कोर किया? उसने प्राप्त कितने किए? 64%। ठीक है। अब आपसे एक बात कर देता है, 75 में क्या इनकी रेशो 1:1 हो जाएगी? दोनों बराबर है। अगर मैं पर्सनों की रेशो बनाऊं तो रेशो क्या हो जाएगी? 1 रेशो, मतलब एक ही क्वेश्चन ये बन जाता है और एक ही बन जाता है। क्वेश्चन की संख्या क्या होगी? बराबर है, तो 1:1 भी लिखा जा सकता है। अब बेटा आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको टोटल कितने चाहिए? ओवरऑल कितने होने चाहिए? 70। तो ये तो गया, ये तो हो चुका है। इसमें लेने आप पूरे मार्क्स सारे पेपर में कितने होने चाहिए? 70। तो बेटा अपने हिस्से के लिए इसको कितने मार्क्स चाहिए? 70% चाहिए बेटा।
अब बेटा इस हिस्से में 64 आए थे, 70 के लिए 6 प्लस इसको चाहिए 6%, इसके वाले भी चाहिए। देखो उसने क्या कहा, पूरे पेपर में 70% होना चाहिए, मतलब इस हिस्से में भी 70 होना चाहिए, इस हिस्से में भी 70। इसमें पहले अपने नाम के 70 लेगा। अब उसने देखा कि आपने तो 70 पूरा कर लिया, पिछले वाले ने तो कमी करा की, कितने की जरूरत है? 70 और 6 कितने हो गए? आगे आंसर बेटा। तो दूसरे पार्ट में कितने लेने पड़ेंगे? सिंपल सी बात है, इसको ओवरऑल कितने चाहिए थे? 70 तो अपने लिए लेगा। अब इसने ये देखा कि इसमें भी अगर 70 होते तो आगे लेने की जरूरत नहीं थी। इसमें कितने हैं? 64, 70 से कितना कम है? तो इसके नाम के भी 6 लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन की संख्या एक ही है, उसी क्वेश्चन में 70 भी लेने पड़ेंगे और 6 उसके नाम के भी, तो कितने लेने पड़ेंगे? 76। मतलब उसको बेटा पूरे पेपर में 70% प्राप्त करने के लिए सेकंड हिस्से में कितने मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे? 76%। बताओ, जरूरत पड़ी कैलकुलेशन, सिर्फ दिमाग की जरूरत है कि यार उसको टोटल 70 चाहिए, 70 तो वो लेगा ही लेगा, इसके लिए भी लेने पड़ेंगे उसको। इसने पहले में कम लिए, पहले में कितने कम लिए? 2 ही क्वेश्चन थे टोटल, पहले क्वेश्चन में 64% लिए, दूसरे में 70 ले लिए उसने। तो 70 के बाद भी 70 तो पूरा नहीं होता, क्योंकि इसमें कम थे बेटा। तो इसमें कितने कम थे? 6 कम थे, तो इसका मतलब 6। बताओ क्या जरूरत है? गुणा, वहां पर 150 का ये निकाल लो, फिर माइनस करो, क्यों पागल हो रहे हो भाई? अगर मोटी बुद्धि से काम चलता है तो चलाइए। और आमतौर पर मोटी बुद्धि वाले सीखता है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं बचपन में पागल ही थे, किसी का एडमिशन नहीं हुआ, किसी को वैसे माना गया, किसी को वैसे। बाद में पता लगा कि वो एक्सपेरिमेंट करके जो ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे थे वो तो लेबोरेटरी में बेटा नौकरी कर रहे थे, टेस्ट। जिनके पास घर का कंप्यूटर था उन्होंने भी बेटा कुछ नहीं किया, एमसीए तक रह गए, इससे आगे कुछ नहीं। जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने जोड़ के तोड़ के मरोड़ के जैसे भी किया, कुछ किया। उठा के देख लीजिए, बहुत कम व्यक्ति होंगे जिन्होंने पिछली संपत्ति से कुछ किया। आज संसार में नहीं, वर्ल्ड में नहीं कह रहा हूं मैं, अपने भारत में देख लो, जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो वही व्यक्ति हैं जो बचपन में कुछ नहीं थे और जो बहुत कुछ थे। अपने गांव में नजर मार के देखना, जिनका बहुत जबरदस्त व्यवस्था, आज वो पीछे चले गए, जिनके पास कुछ नहीं था वो आज बहुत आगे चले गए। तो ये आपके हाथ में कि आप उसको कैसा सोचते हो। किसी बात की दिक्कत बेटा? बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करेंगे, चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कोई परीक्षा है उसमें बेटा 224 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 224। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बेटा जो क्वेश्चन है वो कितने हैं बेटा? 112 है। कितने है बेटा? 112 क्वेश्चन। स्टूडेंट गॉट स्कोर 65% मार्क्स। कितने परसेंट मार्क्स ले लिए पहले भाग में? 65। सेकंड पार्ट में कितने लेके ओवरऑल स्कोर भी कितना होना चाहिए? 70%। क्वेश्चन आपके सामने है। अब बेटा मैंने कुछ चीजें बदल दी क्वेश्चन में। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? तो पहले क्या लिखोगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 200। इसके 2 हिस्से कर दिए, एक पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में कितने क्वेश्चन है? मतलब 112 इधर है तो 112 ही इधर होंगे। ये बात समझ आ गई? क्योंकि हाफ हाफ हो गए बेटा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आ गए आपके। अब उसके बाद कहता है पहले पार्ट में कितने प्राप्त किए उसने? 65% उसने पहले हिस्से में ले लिए। फर्स्ट पार्ट गॉट 65% मार्क्स। कितने लिए? अब आप समझदार हो, 112 क्वेश्चन इधर है, 112 इधर है, तो रेशो क्या हो गई? 1:1। मैं क्या कह सकता हूँ, एक क्वेश्चन में 65 लिए तो दूसरा भी एक बचा हुआ है, उसमें देखना है। अब आपको क्या चाहिए? ओवरऑल कितना चाहिए? 70%। अब 70 तो ये अपने लिए लेगा बेटा। अब तो इंटेलिजेंट हो गए, आप थोड़ी कसर है तुम्हारी, अब तो तुम फेंक फेंक मारोगे बेटा।
तो पुराना जमाने की बात थी कि आप लोगों को ये बात नहीं पता थी। अब आपको ये पता है बेटा कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 70% तो आप अपने लिए लोगे, इसमें 70% में कितने की कमी है बेटा? 5% की कमी है, तो इसके लिए भी 5 लेने पड़ेंगे, 70 और 5 76। तो इसका मतलब दूसरे कितने सेकंड लगेंगे? अगर आपके दिमाग है, अगर आपका अनुभव है थोड़ा सा, तो विचारों का गेम है, आसानी से कर सकते हो। पहले में कितने थे? 65, 70 होने में कितने की कमी है? 5 की। 5 तो इसलिए लेगा और 70 अपने लिए, तो टोटल कितने लेने पड़ेंगे बेटा? कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत। अब तक क्वेश्चन में क्या था? अब तक क्वेश्चन में यहाँ भी 112 था, यहाँ भी 112, रेशो क्या थी? सेम। अगर क्वेश्चन में रेशो अलग अलग आ जाए तो कैसे सोचते हैं? सेम ही सोचना, ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नजरिया चेंज करना है कि आप किस तरह से इसके बारे में सोचोगे। यहां तक किसी को दिक्कत? परसों शनिवार है ना, परसों आपका एक बड़ा खूबसूरत टेस्ट होगा, बहुत खूबसूरत होगा बेटा, इस तरह जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत टेस्ट। ठीक है, अब देखिए बेटा सेकंड, अगर इस क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं तो वो क्या चीज चेंजिंग कर सकता है? अब कहता है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 300 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 300। इन फर्स्ट पार्ट 180 क्वेश्चन। पहले हिस्से में कितने क्वेश्चन हैं? 180। एक स्टूडेंट ने बेटा कितने परसेंट मार्क्स ले लिए? पहले हिस्से में 69%। 69% मार्क्स ले लिए बेटा, और वह चाहता है कि ओवरऑल उसको बेटा विल बी 74%। ओवरऑल कितना होना चाहिए उसका स्कोर बेटा? 76% का स्कोर होना चाहिए। आपसे पूछता है कि वो सेकंड पार्ट में कितने परसेंट अंक ले कि बेटा उसका ओवरऑल कितने जाए। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं? सबको समझ आ रही है बात? पक्का? अब टोटल क्वेश्चन आपके पास 300 हैं, और 300 के 2 हिस्से कर दिया आपने। पहले हिस्से में 180, तो दूसरे हिस्से में 180। ये लिख दिया मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब जो एक पहला हिस्सा था इसमें उसने प्राप्त कर लिए कितने बेटा? 69%। यहां तक तो सेम है जो हमने पहले सीखा, बट अभी जो हमने किया था ये और ये दोनों क्या थे? सेम थे। रेशो में क्या हो जाते थे? सेम। अब इसका अर्थ समझिए, अगर मैं यहाँ पर रेशो करता हूँ 0 से 0 कैंसिल, और 4 3 जो 6 में कट जाएगा बेटा, 6 दूनी 12 और 6 दिए 18। मतलब पहले पार्ट में अगर 3 क्वेश्चन थे तो दूसरे पार्ट में कितने थे? 2 क्वेश्चन थे। किसी को दिक्कत? पहले पार्ट में कितने थे? 3, तो दूसरे में कितने थे? 2। अच्छा बेटा एक बात बताइए कि दूसरे पार्ट में उसे कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? ओवरऑल 70% चाहिए बेटा, प्लस इसके लिए भी कुछ चाहिए। अब परमात्मा ने आपको समझ दिया बेटा, इसके लिए उसने 5% मार्क्स चाहिए। 3 क्वेश्चनों में 5-5% मार्क्स अगर करते हैं तो कितने परसेंट चाहिए? 15% चाहिए। अब तक तो एक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चनों में 5-5% की कमी है, तो इसका मतलब उसको 3 गुना 5 तो 15% की कमी है यहाँ पर बेटा। अब इसको 15% अपने लिए लेने हैं बेटा, मतलब इसके लिए। अब 15% लेने के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं उसको? 2। पहले क्या करता था? एक ही क्वेश्चन था, अब कितने क्वेश्चन करने हैं? 2। अगर 2 से डिवाइडेड किया जाए तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में कितना आ जाएगा? 7.5। 7 और 4 11, 7.5। मतलब अब इस पार्ट में उसको कितने परसेंट मार्क्स लेने पड़ेंगे? 81.5%। बात समझ आ गई? कितने परसेंट की कमी थी? 5। कितने क्वेश्चनों में? 3। तो टोटल कितने चाहिए? 15। अब 15% लेने के लिए कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 2। तो हर एक में कितना चाहिए? 7.5। 75 तो अपने लिए चाहिए, और 7.5 और, तो इसका मतलब कितने की जरूरत होगी बेटा? 81.5%।
बात समझ पता लग गया मिनिमम मेथड क्या होता है? यही होती है, कम से कम वैल्यू को देखो उसके साथ दूसरे वैल्यू को डिराइव कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत, कोई एतराज? साफ करते हैं इसको, दोबारा सुन लो। 300 क्वेश्चन थे, 180 इधर थे, तो इधर कितने थे? 120। पहले पार्ट में कितने मिले? 60 मिले। दूसरे पार्ट को हमें टोटल कितने चाहिए? 74। तो बेटा इसमें कितने परसेंट कम है? 74 से। डेफिशिएंसी कितने की है? 5% की कमी है। 3 क्वेश्चनों में 5-5% चाहिए, तो इसका मतलब कमी कितने की होगी? 15%। अब ये अगले वाले हिस्से में पूरे करने पड़ेंगे। 15% मार्क्स सेकंड पार्ट में कवर करने हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 2। तो 15% 2 क्वेश्चनों में लेना है, तो हर एक क्वेश्चन में कितना लेना पड़ेगा? 7.5। तो 74% तो वैसे लेना था, 7.5 वैसे, तो इसका मतलब टोटल कितना चाहिए आपको? 81.5%। कर सकते हो बेटा? 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करें इसके बारे में। चलो करते साफ बेटा। और कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आजकल तो इसके बेस पे बहुत तरह के क्वेश्चन, स्टाइलिश क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, जो आपके एग्जाम को हिला देते हैं और आपको लगता है कि सब क्वेश्चन तो आसान था परंतु लेंथी था। लेंथी मतलब कैलकुलेशन ज्यादा थी। अब उस कैलकुलेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, लिखना मत बेटा, गलती से कह दी। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 6000। एक शहर है जिसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है बेटा? 6000। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 10%। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, बाद में कर लीजिएगा। सर पता नहीं, मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोल रही, सोच समझ के बोल रही। चुप हो जाओ, क्लास चलिए, थोड़ी बहुत तो सोच लो। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 10%। मेल कितने बढ़ गए? 10%। मेल की संख्या कितनी बढ़ गई? 10%। एंड नंबर ऑफ फीमेल, इसका मतलब पता क्या? तेरा उस साइड में ध्यान ज्यादा है, मेरी तरफ कम है। सच बोल रहा हूँ मैं, जब भी बोल रहा हूँ बेटा तेरा उस साइड में ध्यान है। मैं इतनी चीखे लगा के बोल रहा हूँ, मेरे को तो नहीं सुन रहे आप लोग। नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 15%। फीमेल की जो संख्या वो कितने परसेंट बढ़ गई बेटा? 15%। एंड फाइनल पॉपुलेशन will become 6,700। कितने हो गए बेटा? फाइंड इनिशियल नंबर ऑफ मेल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन से आप इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हो परसेंटेज के, केवल एक नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच होंगे। अब किया कैसे जाए, करने का तरीका क्या है, क्या मतलब है, उस बात को समझना है। अब उसने स्टार्टिंग में दी थी कि जनसंख्या कितनी थी? 6000 थी। एक तो तरीका पता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, और ऐसे अग्रवाल भाई साहब जिसके पास नाश कर दिया, उसने सीखने नहीं दिया कुछ भी। माना एक्स, इस एक्स ने भी तसल्ली बिठा के रखी आपकी। माना मेल एक्स तो फीमेल 6000 माइनस एक्स। क्या मतलब हुआ? माना एक्स 6000 माइनस एक्स, उसका 15 बढ़ाओगे, उसका 10 बढ़ाओगे, टोटल बढ़ाओगे, 6700 करोगे, फिर क्या होगी बेटा? इक्वेशन बनेगी। फिर तुम्हें समझ नहीं आती इक्वेशन कैसे सोल्व करें। एक्स वाई जेड ने तो मैथ नहीं सीखने दिया बेटा, बाकी तो गणित आसान था, उस चीज को छोड़ दो।
देखो बेटा, एक दो टॉपिक है जिसमें मान एक्स से काम चलेगा, बाकी कोई गणित का ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें एक्स मानने की जरूरत है। और क्यों मान लो किसी को, ये आपने नहीं मानती, क्या फायदा उस बात का? कोई फायदा नहीं। स्टार्टिंग में जनसंख्या थी 6000। कुछ बच्चे इसको एलिगेशन से भी करते हैं, परंतु एलिगेशन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले समझनी पड़ेगी, उसके बाद चलेंगे। अभी हम एलिगेशन से नहीं कर रहे हैं, इसको बड़ी आसानी से करें। 6000 में दो तरह के वर्ग हैं, एक तो क्या है मेल और एक क्या है मेल। कितने बड़े, फीमेल कितनी बड़ी, और एक साल बाद कितनी हो गई 6000। ठीक है बेटा, मतलब 700 टोटल इंक्रीमेंट। अच्छा वही बात है, कम से कम कितने बड़े, 10। जो 15 बड़े होंगे 10 तो बड़े ही होंगे, बस यही से फायदा उठाना। अगर मैं एक सेकंड के लिए ये सोचूं कि ये 10% प्लस में 5% बढ़े, तो एक्स्ट्रा कितने बढ़े बेटा। अगर मेरे माइंड में ये आ जाए कि सर अगर ये 5 ना बढ़ते, अगर सारे 10-10 बढ़ते, तो 6000 का 10% ही बढ़ता। अगर मैं ये देखूं 6000 का 10% कितना होता है बेटा, 600। मतलब आपका 700 बढ़ा पहले, अब कितना बढ़ता है 600। तो ज्यादा कितने हो गए, एक्स्ट्रा कितने आपके पास 100। इस एक्स्ट्रा 5% के कारण हुए होंगे। देखो अगर 6000 का ये भी 10 बढ़ते, ये भी बढ़ते, तो कितने बढ़ते, 600 बढ़ते, तो बड़े कितने 700। तो कितने ज्यादा बढ़ गए, 100 ज्यादा बढ़े। तो 100 किसके ज्यादा बढ़े, तो मतलब महिलाएं हैं जो फीमेल है, उनका जो 5% है उसकी वैल्यू क्या है 100। 5% की वैल्यू अगर 100 है फीमेल की, 1% की बटे 5, क्या निकालते हैं, टोटल कितनी वैल्यू होती है 100%। 100% निकाल लिया, गुणा 100 से किया, 20 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया बेटा, मतलब फीमेल कितनी आ गई, फीमेल की संख्या आ गई 2000। 6000 में से 2000 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे बेटा, दोबारा सुनो ध्यान से। 6000 टोटल पॉपुलेशन थी, 6700 होगी, तो कितनी बढ़ गई 700। मेल कितने बढ़े 10%, फीमेल कितने बढ़े 15%। 15 का मतलब क्या होता है 10 प्लस 5%, यही मतलब होता है 10% प्लस 5। अगर मैं एक सेकंड के लिए सोच लूं कि ये भी 10 ही बढ़ता, ये भी 10 ही बढ़ता, तो ओवरऑल 10% ही बढ़ता। और 6000 का 10% कितना होता है 600। अगर 700 टोटल बढ़े है, 600 10% बढ़ता है, तो 100 जो बढ़े हैं वो किसके कारण बढ़े, 5% के। और इस 5% की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी चीज का टोटल प्रतिशत निकालते हो तो कोई भी चीज है धरती पर, अगर टोटल प्रतिशत होगा तो वो कितना होगा 100%। अगर कोई आपका रिश्तेदार कह देता है या भाईचारे में आपका मित्र कह देता है 110% आपका काम करूंगा, या तो उसको प्रतिशत की नॉलेज नहीं है या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, कर सकते हो बेटा। कुछ नहीं किया, मिनिमम यूज किया। मिनिमम 10 था, तो 10 ही अगर ये होता तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 5। तो इसका मतलब 10% ही बढ़ता। 6000 का 10% कितना होता है 600, बढ़ा 700, तो कितना ज़्यादा बढ़ा 100। किसके कारण बढ़ेगा, इसके कारण। तो इसका मतलब फीमेल का 5% 100 है, तो 100% कितना हो गया 2000। और 2000 अगर फीमेल है 6000 में से, तो बाकी कितने थे शुरू में 4000। कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत, कोई एतराज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखता है बेटा, देयर आर two type of animal in a
कोई चिड़ियाघर है, गए हो आप लोग चिड़ियाघर में? कौन कौन गए? क्या देखा? चिड़िया देखी? ऐसी बातें कर। बाघ देखी इन्होंने। कितने दांत थे? इंटरव्यू वाले क्वेश्चन तो ऐसे पूछते हैं, आपको के बाघ देख के कितने दांत थे? ना इंटरव्यू वाले ने पता ना आपको पता, आप घबरा जाते हो कि पता नहीं कितने, तो गिने तो नहीं। बोल दो जो लगता है, 32 मत बोलिए, वो समझ जाएगा तुम्हारे जैसे तक। ठीक है, चलो। तो एक जू है, उसमें 2 तरह के जानवर हैं। कितने तरह के हैं? 2 तरह। ठीक है, some are rabbit and some are cats. Some are rabbit and some are cats. कुछ तो बिल्ली थे और कुछ क्या थे? खरगोश भाई साहब थे। Each rabbit take 9 bread and cat and each cat take 11 bread. ब्रेड वाले घबराना मत बेटा, हिंदी में चपाती होता है इसका मतलब। ठीक है, जो रैबिट था, जो अपना खरगोश भाई साहब थे, वो तो खाते थे 9 ब्रेड, और जो अपने कैट दीदी थी वो खाती थी 11 चपाती। ठीक है, खा ले बेटा। टोटल कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है हिंदी में खपत। टोटल कंजप्शन 580 ब्रेड। टोटल कितनी चपाती खाई जाती थी? 580। कितनी चपाती खाई जाती थी? 580। If total animal is 60, if total animal is 60, then find number of cats. तो कहते हैं बेटा, अगर 580 टोटल चपाती खाई जाती है और टोटल जानवर कितने हैं? 60 हैं, तो बताइए कैट मतलब बिल्ली की संख्या कितनी थी? आपने तो पहचान लिया होगा कितनी थी, थे नहीं समय में। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा पहला था। विचारों का गेम है, सोच कैसे अप्लाई करनी है, वो मिनिमम वाली बात है। अब बेटा जानवर कितने थे? टोटल जानवर कितने थे? 60 में 2 तरह के जानवर थे, एक तो था बेटा रैबिट और एक थी कैट। किसी को दिक्कत? कितनी चपाती खाते हो आप लोग? 4 खाते हो, उसने 9 खा ली, उससे भी गए गुजरे हो। रैबिट कितनी खाता है? 9 चपाती। और कैट कितनी खाती है? 11। ठीक है, अब आपको पता है टोटल चपाती खाई गई 580। टोटल खपत कितने की हुई बेटा? 580। खाने पीने में तो ज्यादा दिमाग चलता है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा समझ आएगा, पिछले वाले से भी देख लेना। मेरे को पता है 2 ही लैंग्वेज है इंसान को समझाने की, या तो पैसा या खाना पीना। तीसरा तो इनको पता ही नहीं। सोने के बाद तो ये गुमराह हो जाते हैं, याद नहीं रहता हम थे। कई बार तो आप लोगों को लगा होगा अचानक कोई उठा देता कि हम ही हैं या कहीं हो रहा है, क्या हुआ समझ में नहीं। 1-2 सेकंड काम नहीं करता माइंड, क्योंकि आप इतनी गहरी किसी को देना थोड़ी, आप आराम से सोचो। चलो, और नौकरी का भी क्या है, नहीं लगे कि कौन सा घर से बाहर निकाल देंगे। आप वाले घर वालों को कहो कि बाहर निकालो, 2-4 दिन सड़क पे रहोगे, पता लगेगा जिंदगी कैसे चलती है। 100, 200, 400, 500। कभी ये भी सोचना कि अगर आपके पास बिल्कुल आपके घर की सपोर्ट नहीं हो, बाहर की भी सपोर्ट नहीं हो, आप 100 रुपये चाहिए तो आप कैसे पैदा करोगे? तब आपको एहसास होगा आप क्या चीज।
खाली 100 रुपए की बात कर रहा हूँ, 5-7 लाख तो दूर की बात है। तो अब देखना आप यही आइंस्टीन बन जाओगे इसी कमरे में, इसी रूम में बेटा डेवलपिंग हो जाएगी आपकी। चलो अच्छा बेटा, जो ये कैट है ये 9 चपाती खाती है प्लस में 2 खाती है, तो एक्स्ट्रा कितनी खा रही है? 9 तो 11 ही होते हैं ना, पक्का। ये 9 खाती है, ये 9 + 2 11, 11 को 9 + 2 लिख सकता हूँ। अब ये देखिए, अगर ये भी 9 खाता है, ये भी 9 खाता है, 60 पशु है, टोटल 60 जानवर है, और 9 से गुणा करते तो इसका मतलब चपाती कितनी खाते? 540। यार चपाती कितनी थी? 580। ये भी 9 खाता, ये भी 9 खाता, तो सभी 9 खा रहे थे। 60 जानवर 9 खाते तो 540 खाते। एक्स्ट्रा कितनी खाई? एक्स्ट्रा चपाती कितनी खाई? 40। एक बिल्ली कितनी खाती है एक्स्ट्रा? 2। 40 चपाती खाई, एक बिल्ली 2 खाती है, तो बिल्ली कितनी थी? मतलब बिल्ली की संख्या कितनी आ गई? बेटा 60 में से 20 बिल्ली है, बाकी आपके रैबिट कितने बचे बेटा? कुछ भी आपसे बात पूछ सकता है, कैसे भी आपसे बात कह सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। बात समझ आ गई? क्या था क्वेश्चन? आता है बेटा कुछ मुर्गे हैं, कुछ गायें हैं, टोटल इतने सिर हैं। बेटा गाय के और मुर्गे की टांगों में कितनी में फर्क होता है? उसकी 2 है तो उसकी 2 + 2 होंगी। अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, 60 जानवर है तो 120 होने चाहिए। एक्स्ट्रा कितनी है? जितनी भी, मान लो 40 एक्स्ट्रा है, 40 एक्स्ट्रा होती है। एक गाय की कितनी एक्स्ट्रा है? 2, तो 40 को 2 से भाग कर दो तो गाय कितनी होगी? 20। बाकी कितने बचे? 40। कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप हर तरह के क्वेश्चन का यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं है तो बेटा वो जो आजकल एक एंटायर की बुक आती है जिसमें मेरे ख्याल में 5400 पता नहीं कितने 6000 के लगभग में शॉर्टकट फार्मूले याद कर लेना, मैथ हो जाएगा। और याद करने से मैथ नहीं होगा। बात समझ आ गई बेटा? ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास एक और आ जाता है कई बार, ध्यान से सुनना। लिखता है बेटा इन ए फैक्ट्री टोटल 80 एम्प्लॉय। एक फैक्ट्री है जिसमें एम्प्लॉय की संख्या कितनी है? 80। ठीक है बेटा। ईच मैन गेट 19 रुपीज। हर एक आदमी को ईच मैन गेट 19 रुपीज। हर एक आदमी को कितने रुपए मिलते हैं? 19। एंड फीमेल गॉट 23 रुपीज। क्या बात है, मतलब कुछ सिलाई कढ़ाई वाले काम होगा जो आदमी को कम मिले, या फिर फूड से रिलेटेड होगा। कोई फैक्ट्री है उसमें एम्प्लॉय कितने हैं? 80। मैन को कितने रुपए मिलते हैं? 19। फीमेल को कितने मिलते हैं? 23। ठीक है बेटा। कहते बेटा टोटल वेज पर डे इज 1600। टोटल वेज पर डे इज 1600। मतलब एक दिन में जो फैक्ट्री टोटल मजदूरी देती है सभी को टोटल मिला के, वो कितने रुपए देती है? कितने देती है? तो आपसे पूछ लिया जाए फाइंड नंबर ऑफ मेल और फीमेल, या तो मेल की संख्या कितनी थी, फीमेल की संख्या। इसमें भी आपको कोई नई तलवार नहीं चलानी, वो जो मैंने सिखाया ना उसी का रामबाण है बेटा। वो आपके यहाँ ज़्यादा नहीं कहता, आपकी किताब के 5-6 तरह के क्वेश्चन एक ही साथ निमट जाएंगे अगर आपने बात को आज को ध्यान से सुना। अब बेटा एम्प्लॉय कितने हैं? 2 तरह के एम्प्लॉय हैं, मेल
अच्छा मेल कितने लेते हैं? बेचारे 19 रुपए। फीमेल कितने लेती है? क्या मैं 23 को 19 प्लस 4 लिख सकता हूँ? अब मिले कितने टोटल सबको? 1600। अगर इसको भी 19 मिलते, इसको भी 19 मिलते, तो 80 आदमियों को गुणा 19 करें तो 19 × 152 1520 मिलते। तो एक्स्ट्रा कितने मिले हैं बेटा? 80। एक जो फीमेल है उसको कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 4 रुपए। एक फीमेल को 4 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 80 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो 4 से भाग किया तो फीमेल कितनी थी? अगर ये 20 थी तो 80 में से बाकी कितने बचे? तो मेल कितने थे? वही कॉन्सेप्ट है सेम। अगर आप बात को समझे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं हर बार आपको, कल भी मैंने पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था, 3-4 दिन हो गया मैं आप काम करते हुए। एक कॉन्सेप्ट उठाओ, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ उसी की बात करो और दूसरी कोई बात नहीं। कर सकते हो बेटा? पक्का? किसी को दिक्कत, कोई एतराज? श्योर? करते, साफ करते। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग करके देखोगे पहले, चलेगा? एक आधा क्वेश्चन तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती हो कि हम बेखुद पेन को उठाएं और कोई मतलब एक आधा युद्ध जीतते, या मतलब वो मराठवाड़ा, वो पानीपत की लड़ाई याद रखनी है, अगली भी कर लो एक आधी। आगे भी कोई कह दे कि हमने हारे तो है ना 15 साल पहले या 50 साल पहले वालों ने भी कोई युद्ध लड़ा था, ठीक है, कोई ना कोई कर लो। चलो, in a parking area, in a parking area, total 280 व्हीकल। नोट नहीं करना, पेन चलाओगे तो मृत्यु की सजा हो जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट। अरे सोचने का समय, जिंदगी कितना सोचते हो तुम? सारा दिन तो फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, सोचने का समय तुम्हें मिलता? क्लास में बैठे हो, सोच तो लो। क्या बेरा, क्या सोच लो? करोड़पति बन जाता है सोचने। पढ़ा था एक किताब में मैंने, बनया नहीं, पढ़ा था बेटा, करोड़पति बन जाता है दिन सोचो। व्हीकल 280 आपके पास, आपकी नहीं पार्किंग होगी सारी, भले ही पर्ची काट रहे हो वहां पर है तो जब तक खड़े हैं तब तक है। लिखता है सम आर टू व्हीलर, कुछ क्या है, 2 पहियों वाले हैं बेटा, एड सम आर 4 व्हीलर। ये व्हीलर का तो पता होगा, जिसके 4 पहिए होते हैं। 3 व्हीलर की बात नहीं, कम से कम कार। टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज 820। कितने बेटा टोटल नंबर ऑफ व्हील? 800।